केंद्रीय रेल मंत्री की लापरवाही तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की लापरवाही ने कुंभ जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं के मन में कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। एक तरफ तो स्वच्छता की बात आ गई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से आज जमकर फटकार लगाई है रेलवे को, और रेलवे के साथ ही साथ रेल मंत्रालय से कई एक गंभीर सवाल पूछ दिए हैं, तो दूसरी तरफ संगम के पानी की स्वच्छता को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने योगी आदित्यनाथ के तमाम झूठ को बेनकाब कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के तमाम झूठ को इस तरह से बेनकाब कर दिया है कि गंगा और यमुना का पानी फिलहाल जो संगम के इलाके में है वो तो पीने तो दूर की बात है, बल्कि उससे नहाना भी उचित नहीं है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सेंट्रल पॉल्यूशन सेंटर की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आया है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि उस पानी में बैक्टीरिया की तादाद इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि अगर आप उस पानी से नहाते हैं तो आपके शरीर में रैशेस हो सकते हैं और छोटी मोटी किसी तरह की परेशानी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि सेंट्रल पॉल्यूशन सेंटर की तरफ से एक हालिया दिनों में एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि संगम के पानी में फैल्कन कॉलीफॉर्म बड़ी मात्रा में पाया जा रहा है। फैल्कन कॉलीफॉर्म एक तरह का बैक्टीरिया है जो 1 मिलीमीटर एरिया में 100 होते हैं, मगर आपको बता दें कि जो संगम का इलाका है, जो त्रिवेणी का इलाका है, उस इलाके की जो पानी है, जो गंगा और यमुना की पानी है, उस पानी में फैल्कन कॉलीफॉर्म 100 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा है, और कुछ कुछ जगह पर 4000 की मात्रा में वो बैक्टीरिया पाया जा रहा है। उस बैक्टीरिया से छोटी मोटी शिकायत हो सकती है, और कई लोगों का मानना है कि इस तरह के बैक्टीरिया ज्यादा होने की वजह से बदन में रैशेस भी हो सकते हैं और उनको दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। हालिया दिनों में ये रिपोर्ट सामने आई थी और इसको सेंट्रल पॉल्यूशन सेंटर ने इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दे दिया है, मगर जैसे योगी आदित्यनाथ को इस बात की खबर होती है तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि संगम का पानी अभी भी पिया जा सकता है और संगम का पानी पीने के लायक है। सेंट्रल पॉल्यूशन सेंटर के तरफ से 9 से लेकर 21 जनवरी तक 73 जगहों का पानी चेक किया गया, और इसके बाद यह पता चलता है कि वहां पर पानी में किस तरह से जो है फैल्कन कॉलीफॉर्म का मात्रा इस कदर बढ़ा हुआ है कि 1 मिलीमीटर एरिया में जो 100 बैक्टीरिया होना चाहिए वो 1 मिलीमीटर इलाके में तकरीबन 4000, कहीं पर 3000 से ज्यादा बैक्टीरिया पाया जा रहा है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ का झूठ पकड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की प्रशासन जिस तरह से स्वच्छता की बात कर रही थी, सफाई की बात कर रही थी, वो तमाम दावे जो है झूठे साबित हो रहे हैं। तो बता दें कि योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने जिस तरह से महाकुंभ के पर्व को लगातार भारतीय जनता पार्टी के आयोजन में बदलने की कोशिश की, तो उस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह रिपोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के पोल को खोल कर रख दिया है और उन्हें बेनकाब कर दिया। मगर उसके बावजूद आज योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया, जिस बयान में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो संगम का पानी है वो पीने के लायक है। आपको बता दें कि संगम एक बड़ा महत्वपूर्ण जगह है हिंदुओं के लिए, और लोग वहां के पानी को बड़े श्रद्धा के साथ पीते हैं और पीते रहेंगे। मगर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही सामने आई, उस सरकार ने जिस तरह से हिंदुओं को ठगने का काम किया है, तो उस पर उस सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरह से 15 फरवरी को रेलवे की बड़ी नाकामी की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी दुर्घटना हुई थी, तो उस दुर्घटना में जो 18 लोग मरे थे उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल डाली गई थी। उस पीआईएल में जो है चीफ जस्टिस जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की तरफ से आज रेलवे से सवाल पूछा गया और कहा गया कि आपने सही इंतजाम किए होते तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था। दूसरी तरफ रेलवे ने जिस तरह से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे में 1500 से ज्यादा लोकल टिकट बेचे, उस पर भी सवाल पूछा है और कहा है कि इतने टिकट क्यों बेचे गए हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामला में 26 मार्च को अगली कार्रवाई होगी, अगली सुनवाई होगी। मगर सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से नए वादे किए थे, जिस तरह से स्वच्छता की बात की थी, तो उस स्वच्छता पर आखिर किस तरह से अमल पैरा योगी आदित्यनाथ खुद नहीं हुए, और वहां के प्रशासन को भी किसी तरीके से सख्त तरीके से निर्देश नहीं दिए गए। इसी तरीके से यह रिपोर्ट सामने आई है जिसने संगम के पानी को पीना तो दूर की बात है बल्कि नहाने के लिए भी खतरा बता दिया है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।